बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडवोकेट राबिया। आज एक और लेक्चर के साथ आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पार्ट 2 है ये। सेक्शन 4 कहता है लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर ये बात कर रहा है कि लाइबिलिटी किसके ऊपर होगी, डिफेक्टिव प्रोडक्ट की। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर कौन है, वो शख्स है जो कोई भी चीज़ ख़रीदता है, उस चीज़ को ख़रीदता है और उस चीज़ में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो फिर वो है अपना कंज्यूमर राइट जो है वो कर सकता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है डिफेक्टिव प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट शैल बी लाइबल ऑफ द कंज्यूमर फॉर द डैमेजेस प्रोक्सिमेटली काज, प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टिव ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड कंपोजिशन सेक्शन 5। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने हमें बताया, तो इसने हमें बताया था कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो वो कब कब ख़राब होगा और कब कब होगा। अब इसने बताया कि जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा और उस पर अगर वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 4 ने कहा अब क्लेम करने की कौन कौन सी सूरतें होंगी। उसने 1 नंबर 1 पर बताया डिफेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन एंड कंपोजिशन, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनने के टाइम पर, कंस्ट्रक्ट होने के टाइम पर, कंपोज होने के टाइम पर अगर डिफेक्टेड लगता है तो आप सेक्शन 5 के तहत उसको क्लेम कर सकते हो। फिर वो कहता है डिफेक्टिव इन द डिज़ाइन एज प्रोवाइड सेक्शन 6, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टेड निकलता है डिज़ाइन में, कि जो डिज़ाइन हमने मांगा था वो डिज़ाइन उसका नहीं है, या उसका कोई कैमरे का इशू है। फॉर एग्जांपल हमने कोई मोबाइल लिया, उसके जो है उस चीज़ का इशू है, डिज़ाइन हमने जिस चीज़ का, जिस कलर का या जो बॉडी हमने उसे कही थी वो चीज़ वैसी नहीं है तो हम डिफेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर कहता है जी सेक्शन 6 में आप इसको क्लेम करोगे। फिर कहता है डिफेक्टिव एडुकेट वार्निंग ऑफ सेक्शन 7। क्या कहा उसने कि लाइबिलिटी किस किस तरीके की डिफेक्टिव प्रोडक्ट की होगी और किन किन सेक्शन में होगी। तो सेक्शन 7 में कह रहा है डिफेक्टिव एडुकेट वार्निंग, हर प्रोडक्ट की एक वार्निंग आपको पता है दी जाती है। फॉर एग्जांपल जब आप कोई मोबाइल यूज़ करते हो तो उसमें अगर वारंटी या नहीं होगी तो आपको कैसे पता पड़ेगा, या उसकी कोई वार्निंग होगी कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है, कितने एटमॉस्फेयर पर रखना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है, या कोई मेडिसिन है तो उस चीज़ों की, यानी कि वार्निंग, एडुकेट वार्निंग वो बताएंगे कि कितनी है कितनी नहीं है। सेक्शन 7 में आपने ये करना है। उसके बाद वो कहता है कि जी सेक्शन 8 कहता है कहता है डिफेक्टिव बिकॉज इट डज नॉट कन्फर्म फॉर द एक्सप्रेस ऑफ द वारंटी एंड द मैन्युफैक्चर प्रोवाइड सेक्शन 8। अब यहाँ पर सेक्शन 8 ने क्या कहा कि एक्सप्रेसली आपने क्या करना है, इसकी वारंटी बतानी है। किसी भी प्रोडक्ट को क्लेम करने के लिए हम वारंटी को बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक है जी, ये 4 तरीके इसने बताए। अब इनकी डिटेल क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया कि सेक्शन जो है 4 है वो कहता है कि लाइबिलिटी अराइजिंग किन किन के ऊपर, जिस जिस डिपार्टमेंट का जो बंदा जो डिफेक्ट हमारा होगा वो उस सेक्शन में हम लोग क्लेम करेंगे। ठीक है जी, अब उसने हमें बताया सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 कहता है डिफेक्टिव इन द कंस्ट्रक्शन एंड कंपोजिशन। अब क्या था कि हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिया, एक मोबाइल लिया। ठीक है जी, हमने इस मोबाइल फ़ोन पर लेने के बाद हमें यहाँ पर पता पड़ा कि ये जो है बनने के टाइम पर जब हमारे पास आया तो इसकी जो ये बॉडी है ये यहाँ से खुल चुकी है, मोबाइल का पैनल अलग हो चुका है, मोबाइल ख़राब हो चुका है। तो हमने क्या किया कि अब हमने उस कंपनी पर क्या किया, अपना क्लेम किया। क्लेम किस चीज़ का किया, डिफेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन एंड कंपोजिशन, कि जब आपने इस मोबाइल को बनाया था उस टाइम आपने ये डिफेक्ट किया कि इसकी बॉडी को जो है वो सही से जो है वो नहीं अटैच किया था, जिसकी वजह से मोबाइल खुलने के साथ ही डब्बा पैक जैसे लिया और उसके बाद उसकी बॉडी जो है वो मैन्युफैक्चर में ख़राब हो गई है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टेड इन द कंस्ट्रक्शन कंपोजिशन एट द टाइम ऑफ प्रोडक्ट। वही बात आ गई कि जब वो बन रहा है उस वक्त आपको ये चीज़ देखनी है कि वो प्रोडक्ट उस टाइम आपने क्लेम करना है कोई चीज़ बनकर आए और ख़राब निकले। सेक्शन 6 कहता है जी, सेक्शन 6 जो है वो कहता है कि डिफेक्ट इन द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्टेड इन द डिज़ाइन इट लेफ्ट मैन्युफैक्चर कंट्रोल अल्टरनेट डिज़ाइन। अब क्या था जी, मैंने जो है वो मोबाइल लिया और उस मोबाइल का डिज़ाइन मुझे इस शेप में पसंद आया। ठीक है जी, और ये शेप मुझे पसंद आया, इसका कलर पसंद आया। अब क्या हुआ कि जब मुझे ये मोबाइल मिला तो ये मोबाइल मुझे इस शेप में मिला, इसका शीशा इस शेप में मिला।
तो क्या हो गया कि जो डिज़ाइन जो कलर मुझे यहाँ पसंद आया था वो उस शेप का है ही नहीं। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं सेक्शन 6 को जो है वो क्लेम करूँगी। वो क्या है, डिफेक्टिव डिज़ाइन। अब पता पड़े कि जो प्रोडक्ट हमें दिया गया था डिफेक्टेड है, उसको हम सेक्शन 6 में। अब क्या हुआ कि जब मैंने मांगा ये मोबाइल, सेक्शन 6 एक और चीज़ कह रहा है कि अल्टरनेटिव डिज़ाइन। मैंने ये डिज़ाइन मांगा था, इस कलर में चूज़ किया था, हर चीज़ की थी, मगर मुझे क्या मिला, ये कलर, डिज़ाइन भी चेंज, हर चीज़ चेंज। इसका अगर डिज़ाइन स्प्लिट था तो मुझे जो मिला तो वो फ़ोल्डर में मिला या फोल्डिंग में मिला। तो दैट मीन डिज़ाइन भी अगर चेंज है तो मैं सेक्शन 6 में क्लेम करूँगी, जहाँ उसने कहा कि अल्टरनेटिव डिज़ाइन भी है तो आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट को क्लेम कर सकते हैं। 7 में आता है इंडिकेट ऑफ वार्निंग फॉर डिफेक्टेड प्रोडक्ट। ठीक है जी, वार्निंग जो है ये बहुत है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है कि प्रोडक्ट शैल बी डिफेक्ट इन दी एडिक्वेट वार्निंग अबाउट द प्रोडक्ट कैरेक्टर साइड ऑफ द कुड कॉज डैमेजेस हैज़ नॉट बी प्रोवाइड इन वार्निंग। हर एक प्रोडक्ट के यूज़ करने का एक तरीका होता है। मोबाइल को यूज़ करने के लिए यहाँ पर इसके लिए जो जो चीज़ें बेहतर नहीं हैं वो आपने, ये कंपनी है जिसके अंदर ये बन रहा है मोबाइल, जिसके ये कंट्रोल में है, वो क्या करेगी, इसकी सारी चीज़ें बताएगी वार्निंग में कि आपने इसको ओवरनाइट आपने इसको चार्ज नहीं करना। ठीक है जी, आपने इसको ओवरनाइट चार्ज नहीं करना, उन्होंने आपको ये वार्निंग दी है। आपने इसको ज़्यादा हीट वाली जगह पर नहीं रखना, ये उनकी तरफ से वार्निंग है। अब अगर कोई कंपनी ये वार्निंग अपने प्रोडक्ट के बारे में देती ही नहीं है और हम इनमें से कोई भी चीज़ करते हैं और बाद में ये क्लेम होता है, तो हम उन्हें बताएंगे कि आपने ये वार्निंग हमें नहीं दी थी। अगर आप ये वार्निंग हमें देते तो शायद हमें नहीं होते, और इस कंडीशन में हम सेक्शन 7 में जो है वो क्लेम करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप लिंक में कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।